बी को मैं और क्या लिख सकता हूँ बेटा, 18 को थोड़ा और फैक्टराइज कर लो, 18 को फैक्टराइज करेंगे आएगा सर 2 9 जा 18 होता है ना, फिर 3 3 जा 9 होता है और 3 3 जा फिर से 2 3 जा 6 6 3 जा 18। क्या मैं 18 को फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या लगा हुआ है, a² इंटू बी की पावर 4, ये हो गया p की वैल्यू। सर जरा q को और थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं। 20 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 5 जा 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा 10, 5 बन जा 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, देख लीजिए। और अभी ये क्या लिखा हुआ है, a³ इंटू b²। सर ये आपने अब क्यों करा? आप डायरेक्टली लिख सकते थे क्या? मैंने कहा डायरेक्टली भी लिखा जा सकता था, पर बेटा जरूरी यहां पर देखो ये नंबर्स आ गए। पिछले सवाल में यहां पर सिर्फ वेरिएबल्स थे, कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं था, पर यहां कांस्टेंट आ गए हैं तो इसको और फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है हाँ सर, तो हमने इसको फैक्टराइज 18 को फैक्टराइज करके ये लिखा, 20 को फैक्टराइज करके ये लिखा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आराम से आसानी से क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर एलसीएम? सर एलसीएम कैसे लिखेंगे, आ जाइए प्यारे बच्चों। एलसीएम आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप देखिए कि 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, फिर 3 यहाँ है पर 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है पर 5 वहाँ नहीं है। तो आप अपने मन से क्या करिए, 5 की पावर 0 यहाँ पहुँचा दो। क्यों? क्योंकि 5 यहाँ है और 5 यहाँ नहीं है, और 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, तो 3 की पावर 0 जो है वो आप यहाँ ले आइए। बोलो सही है? अरे बोलो हाँ सर। क्या आप देखिए, आप एक बात और देखिए कि 2 की पावर 2 को मैं कंबाइंड करके क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, 2 की पावर 2 की मतलब 2 इंटू 2 को क्या मैं 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ देखो 3 इंटू 3 को क्या मैं 3 की पावर 2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। बोलो क्या आपको यहाँ तक कोई समस्या है? अरे बोलो हाँ सर, कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है सर। बोलो अरे बोलो हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? अगर मैं कहूँ इन दोनों नंबर का एलसीएम बताओ, इन दोनों नंबर का एलसीएम बताओ, तो कैसे निकालेंगे? सबकी हाईएस्ट पावर देखो सर, 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है, मतलब हाईएस्ट कौन सा हुआ? ये हुआ, दिस इज द हाईएस्ट, तो 2 की पावर 2 ले लो। ठीक है? अरे ठीक है हाँ सर ठीक है। फिर 2 की पावर 2 ले लिया, उसके बाद 3 की पावर हाईएस्ट कौन सी वाली है सर? 3 की पावर 2 हाईएस्ट है। फिर इंटू 5 की पावर हाईएस्ट कौन सी वाली सर? 5 की पावर 1 हाईएस्ट है, देख लीजिए 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0। ठीक है, अब सर बचे सर वेरिएबल्स, उनकी पावर भी देख लेते हैं। तो a की पावर 3 जो है वो हाईएस्ट होती है, तो उसको प्रोडक्ट में लिख देंगे। फिर b की पावर 4 जो है वो हाईएस्ट होती है, मतलब b की पावर 4। ऐसे यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। अब बस सॉल्व करना है आपको, सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 2 कितना होता है सर? 4। 3 की पावर 2 कितना होता है सर? 9। 5 की पावर 1 कितना होता है सर? 5 इंटू a की पावर 3 इंटू b की पावर 4। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत आसान सवाल है ये। आप देखिए कैसे करेंगे, 4 5 जा 20 होता है, 20 इंटू 9 इंटू a³ b4। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। 9 2 जा 18 होता है, तो 180 हो गया ये। 180 इंटू, या फिर 180 को इंटू में मतलब ऐसे लिख देते हैं 180 और a³ b4। यही आपका जवाब है, यही आपका जवाब है। इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते।